जय परमेश्वर दोस्तों। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख विधि 12 संवत 1965। पेज नंबर 101 से आगे चल रहा हूँ। और बाबा कहता है कि मैं इस जाल को दफे करने के लिए सन 1881 से कोशिश कर रहा हूँ। सो जब से कोशिश करते करते संघ रियासतों को समझा करके अपने कब्जे में कर लिया है और वाकिफ कर दिया है। इसी तरह से कुल रियासतों के लोगों को वाकिफ किया जावे, जब ये काम पार जाएगा। जय परमेश्वर दोस्तों। पेज नंबर 101 से चालू कर आगे कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ख्याल करना। जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रैयत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ और बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूँ। तो सब संसार के लोग मिल के इन सौदागरान के जाल को छोड़ाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बच जावे और संसार में पीछा सज्जग हो जावे और कुल चीज़ें संसार में सज्जग की तरह से होने लगी कि जैसे पहले ज़माने में होती थी, उसी तरह से अब भी होने लगी। सो जब कि सज्जग होगा तो चांदी सोने की भी खाने प्रगट हो जाएगी। और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती है, क्योंकि दुख की वजह से गल जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताज़ा होता जाता है और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है, उसी तरह से चर्बी भी बढ़ जाती है। इससे ये बात समझने के लायक है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीज़ें हैं और वो बढ़ जाती है, उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में भी गोश्त, खून, हड्डी और चर्बी वगैरह है, जिसकी पहचान इस तरह से है कि जो पहाड़ है वो ज़मीन माता के शरीर का हाड़ है और जो कि मिट्टी है वो ज़मीन माता के शरीर का गोश्त है और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी है और जो कि हरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु ये बनी राक्षसी पाप से काल पड़ा रही है, जब से ज़मीन माता दुख पा रही है, जिससे ज़मीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है और इसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। सो देखो भाई कि जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमज़ोर हो जाता है और बदसूरत लगने लगता है, इसी तरह से ज़मीन माता का भी रंग बदल गया है कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है। और ज़मीन माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का और आदमी और जीवा जून का स्वरूप और ही तरह का बनाया है और अलावा इसके झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर ने अपनी कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए हैं कि जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है। सो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओगे, जब ज़मीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा और पहाड़ों का पहाड़ों का जो स्वरूप है वो भी हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। और हीरा पन्ना ये पहाड़ है, परंतु जब ज़मीन माता की बीमारी जाती रहेगी, जब कुल चीज़ें मेवा मिष्टान वगैरह और चर्बी वगैरह सज्जू की तरह से होने लगेगी, जब ये जानना कि बनियों ने राक्षसी पाप छोड़ा है। नहीं तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा के भुला देंगे, क्योंकि ये बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा थोड़ा राक्षसी पाप छोड़ के यह सुझा देगी कि हमने राक्षसी पाप छोड़ दिया। सो ये बात तुम अच्छी तरह से ख्याल करना कि जब ये बनिए पाप को छोड़ देवेंगी, जब तो कोई भी कच्ची उम्र में नहीं मरेगा और तुम तमाम दुनिया के लोगों की
ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि एक एक को सहाने लगेगा और शेर बकरी शामिल चरेगी। अनबोलों में भी ऐसा संप होगा और कुल चीज़ें सज्जू की तरह से पैदा होगी। जब ये जानना कि इन बनियों ने दुनिया के नाम का पाप छोड़ा है और जो कि ये पाप कराते हैं वो आलोप कराते हैं, अगर से जाहिरदारी में करे, जब तो हर कोई इनके पाप को छोड़ा देवे, परंतु गुप्ती पाप की वजह से किसी पर इनका पाप साफ साफ जाहिर नहीं होता है कि किस कदर पाप कराते हैं और कहाँ पर कराते हैं। इससे किसी से भी इनका पाप का करना नहीं छोड़ाया जाता, परंतु इन बनियों ने तो मुझको अपने राक्षसी पाप से रूबरू कल पाया है। इससे इनकी चोरी मालूम हुई और जिस कदर पाप से नुकसान हो रहा है वो मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ। इससे आप लोगों को इस लिखे हुए पर गौर फरमाना मुनासिब है कि मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है और इस ज़माने में तो आदमी की उम्र 125 बरस की है, सो 125 बरस की उम्र मेरी भी है और मेरा जन्म शत्रसुदी 14 समत 1905 का है। सो इस मिति और समझ से लगाकर समत 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है, ये तो परमेश्वर की दी हुई है। और इसी तरह से कुल जहान के लोगों की उम्र 125 बरस की है, परंतु ये किसी को भी पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते। सो इस पाप की वजह से लाखों में एक दो की ही पूरी उम्र होती है। सो मुझको तो इस बात का गम नहीं है, परंतु ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मार देंगी, इस बात पर अलबत्ता गम है कि जब मुझको मार देंगी तो फिर बनियों की चोरी को कौन जाहिर करेगा, क्योंकि बनियों के तो दिल में यह है कि इसने हमारा जाल पकड़ा है, सो इसको मार देवेंगे तो हमारे वास्ते अच्छा है, क्योंकि हमारा जाल फिर अच्छी तरह से चल निकलेगा। इससे ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मारना चाहते हैं कि हम बनियों का जिस कदर जाल है वो सब शनिश्चर की तरह से इसको मालूम है। अगर से इसको नहीं मारेंगे तो हमारा जाल किस तरह से चलेगा, क्योंकि शनिश्चर की तरह से ये तमाम जान को हमारे जाल से वाकिफ कर देगा। जब संसार के लोग फौरन हमारे जाल को छोड़ा देंगे तो फिर हम दुनिया को किस तरह से गारत करेंगे और क्यों कर उनका धन अपने काबू में आवेगा। सो इन बनियों के दिल में तो राक्षसी पाप करने की रहती है, इससे ऐसा ही सोचता है। और रावण के वक्त में तो रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था, जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो तू मेरे जीते जी पाप छोड़ देगा, जब तो तू भी सलामत रह जाएगा और मुझको जादू से तुमने मार दिया तो संसार तुम्हारी जान भी निकाल देगा, तो रावण के साथ तुम भी मारे जाओगे। क्योंकि रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो मेरे जीते जी तुम और तुम्हारा भाई रावण पाप को छोड़ देगा, जब तो तुम भी बच जाएगा, और जो कि मुझको जादू से मार दिया तो संसार तेरी भी रावण के साथ जान निकाल देगा। क्योंकि संसार को तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारा जाल पहचान लिया है और पहचान करके तुम्हारे जाल से वाकिफ किया। तो तुम मेरे सामने अपना राक्षसी पाप छोड़ दो कि जिस कदर तुमने चलाया है, क्योंकि तुमको तुम्हारा कुल जाल मालूम है। अगर से तुम मेरे सामने अपने पाप को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया को तुम आधा पाप छोड़ के बता दोगे और बगैर छोड़े ये बात प्रकट कर दोगे कि हमने छोड़ दिया है। सो तुम्हारे जाल को संसार के लोग किस तरह से जानेंगे कि पाप को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो तुम्हारे राक्षसी पाप को पहचानते नहीं। सो तुम इस जाल को मेरे सामने छोड़ दो। सो शनिश्चर के कहने को समझ करके भविष्य ने कहा कि मैं तुम्हारी जबान से तिरना चाहता हूँ, सो मैं अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दूंगा, क्योंकि भविष्य को तो पाप का छोड़ना ही मंजूर था। इससे शनिश्चर के कहने को मंजूर कर लिया और छोड़ने को तैयार हो गया। परंतु जबकि इस हाल को भविष्य ने रावण से कहा तो रावण ने शनिश्चर के सामने राक्षसी विद्या के छोड़ने में इनकार किया। जब शनिश्चर ने तंग किया
जब रावण ने अपने राक्षसी पाप को बता दिया, परंतु कुछ बताया और कुछ नहीं बताया, जब शनिश्चर ने यह देखा कि ये पूरा पाप नहीं बताता है कि जिस कदर इसका पाप है, हालांकि मुझको रावण का राक्षसी पाप कुल मालूम है कि जिस कदर ये करता है, परंतु रावण अपने पाप को मेरे से आलोप रखता है, जिसकी वजह यह है कि जो किसी कदर मेरा पाप साने रह जाएगा, तो मैं पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला दूंगा। परंतु शनिश्चर बड़ा अक्लमंद था। शनिश्चर बड़ा अक्लमंद और समझदार था कि जो रावण की चोरी को पकड़ लिया था, लेकिन रावण तरह तरह के जाल करके अपने पाप को छुपाता था, मगर शनिश्चर रावण की फरेबी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था और रावण को तंग करता था। सुना से रावण ने अपना राक्षसी पाप कुल नहीं बताया। जब शनिश्चर ने भविष्य से रावण के पाप को दरियाफत किया, तो भविष्य ने रावण का राक्षसी पाप कुल बता दिया कि जिस कदर रावण गुप्ती पाप करता था, इससे शनिश्चर के दिल में रावण की तरह से शक पड़ गया। इस वजह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ कर दिया कि रावण का मुझको भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने राक्षसी पाप बिल्कुल नहीं बताया है। सो अचरज नहीं कि एक दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला देवे, क्योंकि ये मेरे सामने भी झूठ बोलता है, तो तुम लोगों के सामने तो किस तरह से सच बोलेगा। इससे मैं तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत को इस रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम्हारे मर्जी में आवे वो रावण के जाल का बंदोबस्त करना। इस बात से सब जहान ने यह विचार किया कि रावण का राक्षसी पाप शनिश्चर को मालूम है, सो रावण ने अपना राक्षसी पाप शनिश्चर को ही नहीं बताया, तो हमको तो क्यों कर सच सच अपना जाल बतावेगा। ऐसा ख्याल करके तमाम जान ने शनिश्चर के कहने पर यकीन लाकर दिल में ख्याल किया कि जो अब हम रावण को मई औलाद के नहीं मारेंगे जब तक इसका राक्षसी पाप दफे नहीं होगा, बल्कि रावण अपने राक्षसी पाप से हमारी औलाद को भी गारत कर देगा। इस वजह से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण को मई औलाद के जान से मार दिया कि रावण के घर में सिराग करने वाला भी नहीं रहा। यह बात दुनिया में अच्छी तरह से मशहूर है, परंतु अब शनिश्चर की तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल पाया है। परंतु पाप तो वो का वही है कि जैसा रावण करता था, उसी तरह से इन बनियों का भी राक्षसी पाप चल रहा है कि जो दुनिया के नाम से और जमीन माता के नाम से करा रहे हैं। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से मुझको इस तरह से सुझाते हैं कि हम तुमको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। इससे मैं भी शनिश्चर की तरह से बनियों को समझाता हूँ कि जहाँ पर बनियों का मेला होता है और सब पंच सौदागर लोग जमे होते हैं, वहाँ पर जा जा के समझाता हूँ कि तुम अपने राक्षसी पाप को छोड़ दो। सो कोई तो सौदागर लोगों में से ये कहता है कि जिसने चलाया है उसको मारो, और कोई ये कहता है कि हमको खबर नहीं, और कोई ये कहता है कि अभी तो हमारा राक्षसी पाप रावण की तरह से खूब चलेगा और बंद नहीं होगा। जिस पर मैंने बनियों से ये कहा कि तुम लोग एका करके रावण की तरह से करते हो, सो छोड़ दो, तो भविष्य की तरह से तुम तमाम जान के लोग भी तिर जाओ, क्योंकि जाल तुम्हारी एक शख्स से नहीं चल सकता है, ये तो सब मिलकर चलाते हैं जब ही चलता है। सो तुम छोड़ दो, क्योंकि जिस कदर तुम्हारा जाल चल रहा है वो मैंने पकड़ लिया है। सो तुम्हारे छुपाने से नहीं छुपता है, और जो कि अब मेरे सामने ही इनकार करते हो, तो संसार के लोगों को किस वास्ते अपने पाप को बताऊंगी। क्योंकि जो मेरे सामने ही इनकार करते हो कि जो मुझको तुम्हारा राक्षसी पाप कुल मालूम है, परंतु इन्हों को तो मालूम नहीं है, सो फिर इन्हों को किस वास्ते बताऊंगी, और तमाम जान को गारत कर दूंगी और सब संसार का धन अपने कब्जे में कर लूँगी। जब मैंने उनसे कहा कि रावण की भी नहीं चली थी, तो तुम सौदागरान की कब चलेगी। इस वास्ते तुम अपनी औलाद
बचने के वास्ते राक्षसी विद्या का पाप छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह से रावण का जाल शनिश्चर ने देखा था और रावण राक्षसी पाप शनिश्चर ने अपनी जिंदगी में ही छोड़ाया था, उसी तरह से अब तुम सौदागर लोग मेरे जीते जी छोड़ दो। नहीं तो रावण की तरह से तुम्हारी जान भी कुल जान के लोग एक दिल होकर निकाल देंगे कि जो मेरे सामने नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि रावण ने शनिश्चर से अपने पाप को छुपाया था और कुछ बताया और कुछ नहीं बताया था। इसे शनिश्चर ने रावण के पाप को तमाम जान में जाहिर कर दिया कि रावण ने कुल पाप नहीं बताया है। सो जिस तरह से तुम्हारे दिल में आवे उसी तरह से रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाना। सुना से तमाम जान ने शनिश्चर के कहने पर यकीन करके रावण की जान ही निकाल दी। उसी तरह से अब मैं भी तुम सौदागरान के पाप को छोड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सौदागर लोग बड़े बेईमान हो कि तुम राजा बादशाहों के सामने कसम खा खा के बच जाते हो और उनसे ये कह देते हो कि हमने पाप करना छोड़ दिया है, इसे कुछ सख्त सज़ा वगैरह नहीं देते। परंतु जहाँ पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी और अपना पाप कराना शुरू कर दिया, गरज की इसी तरह से चलाते रहते हो। परंतु परंतु अब जब तक कि कुल पाप को नहीं छोड़ोगे, हरगिज जीता नहीं छोड़ने दूंगा और संसार के हाथों से तुम सौदागरान को मरवा दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बदमाश हो कि अपने पाप से तमाम जान को गारत कर देते हो और दया दया नहीं करते हो, बल्कि तुमने अपने राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो मैं राजा बादशाहों के पास मिलने को जाता हूँ और पाप से वाकिफ करता हूँ, तो तुम सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप से राजा बादशाहों के दिल में मुझ गरीब को अहमक सुझाते हो और राजा बादशाहों को समझने नहीं देते हो, बल्कि तमाम जान के लोगों से मुझको गालियाँ दिलाते हो और रात दिन पाप कराते रहते हो और छोड़ना नहीं चाहते हो। और जो मैं उनसे न समझने के सबब से लड़ने को लग जाऊँ और नाराज़ होकर समझाऊँ, जब वो समझने वाले मुझको मारने लग जावे, सो यह फितूर तुम सौदागरान के राक्षसी पाप का ही है, क्योंकि तुम संसार को समझने नहीं देते हो और सबकी अकल खराब कर रहे हो कि जो तुम सौदागर लोग हमको अपने पाप से बुद्धि फेर के लोगों के हाथों से धक्के दिलवाते हो। सो ये तुम सौदागरान की जालसाजी है कि सबों की अकल को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दिए। इससे संसार के लोगों को ऐसा ही सूझता है। सो ये संसार के लोगों, तुम अपने दिल से इनके राक्षसी पाप को समझो कि किस कदर जाल इन बनियों का चल रहा है। जिस जाल से तुमको अच्छे बुरे हाल की खबर नहीं पड़ती है कि जो बुरा काम करते हो उसको ही अच्छा समझते हो और अच्छे काम को बुरा समझते हो। सो ये राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है। सो जब तक कि तुम इन बनियों के जाल को नहीं समझोगे और नहीं छोड़ाओगे, जब तक ये बनिए इसी तरह से चलाए जाएंगे। कि जिस जगह मैंने लोगों को समझाया, तो वहीं पर इन बनियों ने उनकी बुद्धि फेर के मेरे को धक्के लगवाए। लेकिन जबकि वो लोग पाप की वजह से भूले हुए थे और समझते नहीं थे, बल्कि उनको धक्का देने का ही सुझाते थे। इससे मुझको धक्के दिए। परंतु जब वो लोग इन बनियों के पाप को समझे, तो वो लोग ही मुझको अपना गुरु समझने लगे। सो ये संसार के लोगों, मैं तो किसी का गुरु हूँ ना चेला हूँ और ना किसी को अपना चेला करता हूँ। कि जो इन बनियों ने रावण की तरह से सबकी अकल खराब कर दी है कि जो अपनी चोरी को संसार पर जाहिर नहीं होने देते हैं। सो संसार में इनकी चोरी बगैर बताए किस तरह से मालूम हो सकती है, क्योंकि ये बनिए गुप्ती पाप करा रही है, कुछ जाहिर थोड़ा ही कराते हैं कि जो दुनिया को मालूम हो जाएगा। क्योंकि जिसने राक्षसी विद्या की चोरी पकड़ी है और संसार में जाहिर की है, वो जीवन दान देने वाले के बराबर है। सो इस बात को वेद शास्त्र में भी कहते हैं और लिखते भी है। परंतु मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इससे उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूँ कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर
बनियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने की गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूँ, परंतु नहीं समझते हैं। सो ये बात ख्याल करने के काबिल है कि तमाम जान के बच्चे बचने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ। हालांकि मेरे बदन में इस कदर ताकत नहीं है कि समझाऊँ और धक्के खाऊँ, परंतु तमाम जान के बच्चे बचने के गरज से धक्के खाता हूँ और समझाता फिरता हूँ। मगर बाजे शख्स ऐसे मिल जाते हैं कि धक्के देते हैं और समझते नहीं हैं। सो ये बुद्धि भ्रष्ट होने का सबब है। लेकिन जिस वक्त मेरे पर नाजुक वक्त गुजर जाता है, उस वक्त गम खा जाता हूँ। हालांकि बनियों के जाल को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती है कि जो मारे कमजोरी के बदन में पसीना निकलता है, परंतु संसार के बच्चे तिरने के वास्ते अपने ऊपर ऐसी तकलीफ वाजिब जानकर बनियों के पाप को तमाम खलकत में समझाता फिरता हूँ कि सब संसार मिलकर और एक दिल होकर बनियों के जाल को छुड़ाओ, जब इनका जाल दबे होगा। और जिस कदर कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, सो इतना तो शनिश्चर को भी रावण ने दुखी नहीं किया था, क्योंकि शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप को पकड़ा था और पकड़कर शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जहान को वाकिफ किया। और शनिश्चर ने रावण के भाई भविष्य को राक्षसी पाप के बारे में कहा कि तेरा भाई रावण ने दुनिया के नाम से और जमीन के नाम से राक्षसी पाप कराया है, जिसकी मुझको अच्छी तरह से खबर है। और मैंने रावण की चोरी पकड़ी है, तो संसार के बच्चे बचने के लिए संसार के हाथों से ही रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगा। सुना से इस बात के सुनने से भविष्य ने दिल में निहायती दर्जे डरा और अपना कुल बचाने के वास्ते अपने भाई रावण का राक्षसी पाप को बताया कि रावण ने जिस कदर पाप दुनिया के नाम से चलाया था, क्योंकि शनिश्चर को भक्ति के सबब से रावण का कुल जाल मालूम हो गया। इसे शनिश्चर ने इसके बचाने के बारे में निहायती कोशिश की और कोशिश करके छोड़ा दिया, मगर इन बनियों ने अब फिर राक्षसी पाप चला दिया। सो इनका पाप चल रहा है, जिसकी खबर अब तक संसार को बिल्कुल नहीं है। परंतु बनियों ने अब मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है कि जिस तरह से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को कल्पाया था, उसी तरह से इन बनियों ने मुझको दुखी किया है। परंतु जिस तरह से शनिश्चर ने भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दरियाफत किया था और भविष्य से यह कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तुम मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। सुना से भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया। गरज की इसी तरह से मैं भी इन बनियों से दरियाफत करता हूँ और ये कह रहा हूँ कि शनिश्चर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है, तो तुम सौदागर लोग मुझको अपना राक्षसी पाप बता दो, तो तुम भी भविष्य की तरह से फिर जाओगे और अपनी औलादों को सलामत रखोगे। परंतु ये बनिए बड़े जालसाज और बदमाश है, इससे अपनी चोरी को जाहिर नहीं होने देते हैं और रात दिन पाप करा रहे हैं, जिसका हाल चंद जगह किताबों में लिखा हुआ है। और मैं भी इन बनियों के जाल को इस किताब में जगह जगह वास्ते वाकफियात आम लोगों की लिख चुका हूँ कि जहाँ पर गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करा रही है। इससे अब मेरी अर्ज यह है कि अब तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जिसे संसर की औलाद बचे। सो इनका जाल मेरे जीते जी छोड़ाऊंगे, जब तो छूट जाएगा, वरना फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि ये रावण की तरह से राक्षसी पाप आलोप करा रही है और दरियाफत करते हैं तो नहीं बताते हैं। परंतु इन बनियों का जाल जब ही दफे होगा कि जिस तरह से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण का राक्षसी पाप छोड़ाया था, उसी तरह से बनियों का पाप भी सब जहान के लोग एक दिल होकर छुड़ावेंगे तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो मैं समझाता हूँ तो नहीं समझते हैं और हंसने लगते हैं। सो ये ना समझने का सबब है। और
जब समझेंगे फिर कभी नहीं हंसेंगे और ना मेरी कही हुई बात को मस्करी मजाक समझेंगे। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि जो मैं समझाता हूँ, लेकिन तमाम जान के लोग अक्ल फिरने के सबब से ऐसा कहने लगते हैं कि बाबा गैला हो गया है, और कोई ये कहता है कि वहम हो गया है। इससे इधर उधर बकता फिरता है, और कोई ये कहता है कि बाबा का माल असबाब और ज़मीन जायदाद को किसी बनिए ने ले ली है, जिससे इन्हों को बदनाम करता है। सो भाई मेरा तो किसी बनियों ने माल असबाब वगैरह नहीं लिया है, परंतु तुम्हारी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ना समझने के लिए फेर दिए, जिससे तुम लोग अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हो। लेकिन जो कि राक्षसी पाप को जान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है। और पहले जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया है और दफे कराया है, वो भी अच्छे समझे गए। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर की जो रचना है सो सब संसार के लोग अवतारी है, मगर अपनी अपनी भक्ति का फल अलग अलग है। क्योंकि जो भक्ति करता है उसकी भलाई दुनिया में रहती है, और जो बुराई करता है उसकी बुराई रहती है। सो मैं तो संसार में कोई बुराई का काम नहीं करता हूँ, बल्कि तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अपने सर पे बोझ उठाकर भलाई करता हूँ, ताकि सब संसार को सुख प्राप्त होवे तो उम्दा है। इससे मैं बनियों की चोरी को जो गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करा रही है उसको आप लोगों के दिल में प्रकट कर रहा हूँ कि इन बनियों का जाल दफे हो जावे तो कैसी उम्दा बात है। परंतु जैसी जैसी बात तमाम जहान के लोग मुझसे कहते हैं वो मैं ही जानता हूँ, बल्कि इसी वर्क के ऊपर लिख चुका हूँ। सो बनिए राक्षसी पाप से ऐसी ऐसी बातें सख्त कहलाते हैं, तो उसके सुनने से मेरे दिल में कैसी बुरी आती है। परंतु कुछ भी किसी से नहीं कहता हूँ, बल्कि खुशामंद करके और बनियों के जाल को देख देख के समझाता हूँ, तो भी तमाम दुनिया ख्याल नहीं करती है। सो ये भाइयों, ये ख्याल करने की बात है। इससे तुमको बार बार समझा के हिदायत करता हूँ कि मेरी की मेहरबानी करके और मेरी आजीज़ पर ख्याल फरमा के इस काम को भी समझो और ख्याल करो। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते इन बनियों के जाल को समझाता हूँ, और तुम लोग पागल और सीढ़ी कहते हो। सो मेरे दिल में कैसी बुरी आती है कि सिर फोड़ के मर जाऊँ। परंतु इस ख्याल से ऐसा नहीं किया जाता कि जो मैं ही इन बनियों के जाल से वाकिफ़ नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने जाल से कल्पाया है, इससे मैं बनियों की चोरी जाहिर करता हूँ, और इसी वजह से मैं अपने ऊपर ये काम उठा के इन बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ, और किसी के बुरे भले कहने को ख्याल में नहीं लाता हूँ, और जगह जगह जाके समझाता फिरता हूँ। सो सच सच जानना, और सब संसार के लोग इन सौदागरान के पाप को छुड़ाने की कोशिश करो। क्योंकि रावण और हन्नाकुंज और कंस कारुण वगैरह ने पहले भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, और अपने दिल में ये विचार किया था कि चारों कूट में अपना राज करूं जब मेरी मर्दानगी है। परंतु उनके राक्षसी पाप की चोरी सब संसार में प्रकट हो गई। इससे कुल संसार ने उनके पाप का बंदोबस्त करके छोड़ा दिया था। परंतु रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो चार कूट में राज करने के वास्ते और दिल में ये विचारा है कि हम बनिए तमाम तमाम जान में अपना राज करे। इससे मैं आप लोगों को बार बार इन बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ कि ये बनिए लोभी लोभ में तमाम जान को गारत कर देंगे, परंतु ये महाजन लोग अलादा के अलादा रह जाएंगे। सो सब संसार को आपस में लड़ा के मार देंगे। इससे तमाम जान के लोग जल्दी एक दिल हो जाओ, जिसमें तमाम जान के लिए बेहतर है। नहीं तो तमाम जान की औलाद रहने की नहीं। और अपने हिंदुस्तान में तो सरपंच तुम अंग्रेजी हो। इससे मैं साध अनूपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाजदान के जाल की पहचान करो,
और इनके जाल को छोड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो। और ये भी समझने की बात है कि इन बनियों के जाल की किसी जात में खबर नहीं है कि ये बनिए हमको जाल से मारते हैं। तो हिंदू मुसलमान इन बनियों का किस कदर दिल रखते हैं कि जैसे बच्चे अपने माँ बाप का दिल रखते हैं और माँ बाप बच्चों का दिल रखते हैं, उसी तरह से हिंदू मुसलमान इन बनियों का दिल रखते हैं। सो दुनिया में सभी जानते हैं और कहते हैं कि बनिए माई बाप है, क्योंकि बादशाहों ने इन सौदागरान को ऐसी पदवी दी है कि पहले शाह और फिर से बादशाह। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि ये सौदागर माजनान करोड़ों तरह की जाल जाहिर करते हैं, तो भी राजा बादशाह और रैयत इन सौदागरान को ही सच्चा जानते हैं कि जिससे शाह की पदवी इन सौदागरान को बख्श रखी है कि जो आगे बाप का नाम आता है और बाद में बेटे का। परंतु इसकी असली वजह यह है कि बादशाहों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं है कि ये महाजन लोग मिल के दगा करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा जानते हैं कि ये बनिए बड़े सती और नेक है, जिससे इन महाजदान को शाह की पदवी दे रखी है कि जो पहले इन सौदागरान का नाम आता है और उसके बाद बादशाह का नाम आता है। सो ये बात काबिल गौर करने की है कि राजा बादशाह इन सौदागरान का इस तरह से तो लाड रखते हैं और कहते हैं कि जहाँ सौदागर महाजदान नहीं वहाँ राज नहीं। सो ये तमाम जान के राजा बादशाह और रैयत अपने अपने दिल में साथ गौर करके ख्याल करके देखो कि इन माजदान की ऐसे ऐसे तो भरोसे है और एतबार करते हैं, तो भी सौदागर माजदान अपने फरेब और बदमाशी से बाज नहीं आते हैं। और रावण की तरह से दरियाओं के पार किसी टापू के ऊपर ये सौदागर माजदान गुप्ती पाप करा रही है, जिससे संसार में बीमारियां साल ब साल होनी शुरू हो जाती है और इन नाकिस बीमारियों से करोड़ों आदमियों को मार देती है, जिसकी तारीफ तमाम जहान के लोग अपनी अपनी ज़बान से अदा करते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, कल से पेज नंबर 111 चालू होगा।